Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 10.1 from chapter data handling. तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि डेटा होता क्या है। तो देखिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को, जब भी किसी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हम न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, नंबर्स में करते हैं, तो उसी को डेटा कहा जाता है। क्लियर। एंड डेटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल फिगर में, तो इसे हम बोलते हैं रॉ डेटा। जैसे ये आपका गिवन क्वेश्चन में जो ये फिगर दिया गया है न्यूमेरिकल फिगर, इसे हम रॉ डेटा बोलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम इसे अरेंज कर लेते हैं तो वो हमारा अरेड डेटा कहलाता है। क्लियर। एंड डेटा में जितने भी न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, है ना, हर न्यूमेरिकल फिगर को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। एंड जो ये गिवन ऑब्जर्वेशन हमारा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 34, तो 34 कितने टाइम्स में आया है, उस टाइम कितने टाइम्स आया, उसे शो करने के लिए हम एक टेबल का यूज करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो जिसे हम बोलते हैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या ओनली फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आपको जितना भी मैंने अभी समझाया वो आपके क्लियर होते जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 में देखते हैं, इन अ रेडीमेड गारमेंट शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट शॉप है जहाँ की शर्ट सोल्ड हो रहे हैं। तो शर्ट का साइज गिवन है 34, 38, 42, 40, 44, 32, 34, इस तरह से नंबर गिवन है। तो इस तरह से जब नंबर्स दिया हुआ है तो इसे हम अभी क्या बोलेंगे, रॉ डेटा बोलेंगे। ठीक है। देन कहा रहा है कि अरेंज द अबव डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस डेटा को अभी हमें किस में ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग में और अरेंज करना है। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उसे हम बोलेंगे अरेड डेटा। एंड कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। एंड ये कितने टाइम्स में आया है इसे शो करने के लिए हमें एक टेबल बनाने के लिए कहा जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद जब हम टेबल बना लेंगे उसके बाद इन क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रॉ डेटा है इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा, कन्वर्ट नहीं करना मतलब अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे छोटा नंबर हमारा क्या है। ठीक है। तो इसमें हम सर्च करेंगे। तो इसमें देखिए मैंने पहले से सर्च कर रखा है, 32 आपका सबसे छोटा नंबर है। और 32 कितने टाइम आया है, तो 32 काउंट कर लेते हैं। एक यहाँ पे 32 है, नेक्स्ट आपका 32 यहाँ है, 2 टाइम्स 32 आया है। इसी तरह से 34 है इसके बाद, तो 34 आपका 3 टाइम्स आया। ये सब मैंने काउंट कर लिया है एंड लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं उसे। सो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया है। 32, 32, 34 3 टाइम्स में है। देन 36 आपका 4 टाइम्स है। 38 आपका 5 टाइम्स में आया है। 40 7 टाइम्स में है। 42 ये आपका 6 टाइम्स है। एंड 44 3 टाइम्स आया। तो ये हमने अरेंज कर लिया। अब हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आपको अपने पेज को 3 पार्ट्स में डाइवर्ट करने हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। सो देखिए, साइज ऑफ शर्ट्स ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड टेली मार्क्स बनाएंगे। कैसे टेली मार्क्स बनाएंगे अभी बनाएंगे यहाँ पे, तो आप समझ जाओगे। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स, जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ शर्ट्स लिखेंगे। नंबर ऑफ शर्ट्स यहाँ कहने का मतलब जो साइज आपका दिया गया है शर्ट का, ये कितनी टाइम्स में आया है, तो वही टाइम्स हमें यहाँ लिखना है। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख लिया है साइज ऑफ शर्ट्स 32, 34, 36, 38, 40, 42 एंड 44, ये साइज है। सो साइज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम टैली मार्क बनाएंगे। टैली मार्क बनाने से पहले हमें नंबर ऑफ शर्ट्स लिखना होगा, यानी कि कितने टाइम्स में आया। तो 32 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स में आया है। तो नंबर ऑफ शर्ट्स में हम लिखेंगे यहाँ पे 2। इसी तरह से 34 कितने टाइम्स में आया है, तो 34 आपका 3 टाइम्स में आया है। सो 3 टाइम्स लिख लेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी में टाइम्स लिखेंगे कितने टाइम्स आया। 36 आपका 4 टाइम्स में आया है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। देन 38 5 टाइम्स में आया है। 40 आपका 7 टाइम्स है। 42 आपका 6 टाइम्स है। एंड 44 3 टाइम्स में, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। अब हम टैली मार्क बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टैली मार्क हम बनाते हैं नंबर ऑफ शर्ट्स यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पे। यहाँ 2 लिखा है तो 2 लाइन्स बना देंगे। तो ये हमारा टैली मार्क्स हो गया 2 के लिए। नाउ 3, तो 3 लाइन्स बनाएंगे। 4 के लिए हम 4 लाइन्स देते हैं। देन आपका 5 है, तो 5 में आपको ध्यान रखना है, पहले तो आप 4 बनाओगे इस तरीके से। देन जैसे हम यहाँ पे आप समझिए, कई बच्चे उल्टा कर देते हैं इसमें। जैसे हम लिखते हैं ना एन, तो एन में ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। तो ये आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग का लास्ट, देन हम एन यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ टैली मार्क में हम भी एन की तरह ही जैसे ऊपर से नीचे ऐसे एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा 5 काउंट होगा, 1
2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ बच्चे क्या उल्टा कर देते हैं, जैसे ऐसे लाइन खींच देंगे 4 लाइन्स और इस तरह से लाइन खींच देते हैं, तो ये हमारा 5 नहीं बना जाएगा, ये हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आप टैली मार्क्स के लिए ट्रिक याद रखना, आपको एन बनाने, एन शेप हो गया, एन में ये लाइन इस तरीके से आती है, यही लाइन हमें इस तरीके से यहाँ लेना है, तो इसे हम 5th काउंट करते हैं। क्लियर? नाउ 7 है तो इधर 7 टाइम्स बनाएंगे, तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, ये आपका 5 हो गया, देन 6, 7। ठीक है, अब 6 बनाने हैं तो पहले क्या बनाएंगे, 5 हो जाएगा, 3, 4, 5 हमेशा ऐसे ही आएगा। हमेशा आप ध्यान रखना 4 तो लाइन्स लेंगे और जो 5वां होगा वो इस तरह से बनाते हैं, तो ये 5 हो गया, देन आपका ये 6। नाउ 3 लाइन्स, तो 3, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब ये जो टेबल हमने बनाया इसके आधार पे हमें गिवन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच शर्ट साइज हैड द मैक्सिमम सेल, किस शर्ट का साइज सबसे ज़्यादा बिका है। तो इसमें साइज ऑफ शर्ट्स हमारे पास है और नंबर ऑफ शर्ट्स है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा बिका है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो देखिए 7 बड़ा नंबर है, तो 7 किसके लिए है, 40 के लिए। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40। विच शर्ट साइज हैड द मैक्सिमम सेल, तो हम क्या लिखेंगे, शर्ट साइज हैड मैक्सिमम सेल इज इक्वल टू 40। मैंने यहीं पे आंसर लिख दिया। नेक्स्ट आपका, विच शर्ट साइज हैड द मिनिमम सेल, अब सबसे कम सेल किस शर्ट साइज का हुआ है। तो सबसे कम छोटा नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स में सबसे कम कौन सा है, 2 सबसे कम है, यानी कि 32 नंबर्स। सो आंसर में यहाँ हम क्या लिखेंगे, शर्ट साइज हैड द मिनिमम सेल इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट आपका है, फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ऑफ साइज 42 और ग्रेटर देन साइज 42। तो यहाँ हमें नंबर ऑफ शर्ट्स बताने हैं, जो नंबर ऑफ शर्ट्स सेल हुए हैं कौन सा, 42 साइज का शर्ट एंड 42 से बड़े नंबर का शर्ट। इन दोनों जो शर्ट का हमें टोटल नंबर बताना है कि कितने सेल हुए। तो 42 साइज के कितने सेल हुए एंड इससे 42 से बड़े साइज के क्या सेल हुए। तो इसमें देखते हैं नंबर साइज में, तो देखिए 42 साइज का शर्ट 6 बिका है एंड 42 से बड़ा 44 नंबर है, तो 44 का 3 बिका है। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 3 9। सो आंसर में हम क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स टेस्ट में 40 स्टूडेंट्स है, टोटल 40 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लाए किस तरीके से वो यहाँ दिया गया है। देन हमें बताने हैं, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डेटा। गिवन डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं, जो कि अभी क्वेश्चन 1 में हमने बनाया है। उसके बाद फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 7 मार्क्स और मोर देन 7। उसके बाद बताना है कि 7 मार्क्स कितने बच्चे लाते हैं, 7 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चे लाते हैं वो बताने हैं। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, और 4 नंबर से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो गिवन रॉ डेटा है इसे हमें अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। सो लिख लेंगे, इसमें 1 आपका 2 टाइम्स में आया है, तो 1 1, उस 1 के बाद 2 है 3 टाइम्स में आया है, तो 3 टाइम्स 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका 3 टाइम्स में आया है, सो 3, 3, इसके बाद 4 7 टाइम्स आया है, तो 7 टाइम्स 4 लिख लेंगे। या क्या आपका 7 टाइम्स। देन 5 6 टाइम्स में है, तो 6 टाइम 5 कर लेंगे, 4 5 एंड ये 6। ठीक है, 6 टाइम हमने 5 लिख लिया। इसके बाद 6 आपका 7 टाइम्स आया है, तो 6 7 टाइम्स लिखेंगे। ये 7 टाइम्स में हो गया। देन 7 5 टाइम्स में आया है, सो 7 को 5 टाइम्स लिखेंगे। 8 4 टाइम्स में है, 8 4 टाइम में है, सो 4 टाइम्स 8 लिख लिया हमने। देन आपका 9 3 टाइम्स में है, तो 9 लिख लेंगे 3 टाइम्स। क्लियर? अब हमें इसके लिए टेबल बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ हमने टेबल बना लिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ लिख लेंगे मार्क्स, ये हमारा मार्क्स दिया गया है। देन टैली मार्क्स सेंटर में लिखेंगे। उसके बाद ये जो मार्क्स है 40 स्टूडेंट्स टोटल आते हैं, तो मार्क्स कितने स्टूडेंट्स कितने टाइम्स ला रहे हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखना चाहो, ओनली फ्रीक्वेंसी भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। तो मार्क्स पहले 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। देन फ्रीक्वेंसी में हम टाइम्स लिखते हैं, कितने बार आया है, सो 1 2 टाइम्स में आया है, तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी में 2 लिख लेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ जो 1 1 मार्क्स है, 2 स्टूडेंट्स ने 1 1 मार्क्स लिया है।
ठीक है, तो ये हमारा 2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। देन 2 है 3 टाइम्स में, सो यहाँ 2 लिखेंगे मार्क्स एंड इधर फ्रीक्वेंसी 3। नाउ 3 आपका 3 टाइम्स में है, 4 आया है 7 टाइम्स, 5 आपका 6 टाइम्स है, ये सब मैंने पहले ही काउंट कर लिया था इसलिए सीधा मैं लिख रही हूँ। 6 अगेन 7 टाइम्स में आया है, 7 आपका 5 टाइम्स है, देन 8 ये आपका 4 टाइम है एंड 9 आया है 3 टाइम्स में। सो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टैली मार्क बनाएंगे इन लोग ये सब के लिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ 2 है तो टैली मार्क्स में 2 लाइन्स लेंगे। देन 3 तो 3 लाइन्स बना देंगे, अगेन 3 तो 3। नाउ 7 है तो 1 2 3 4, ये हमारा 5 हो गया, 6 एंड 7। अब 6 बनाने हैं, 1 2 3 4। हमेशा ध्यान रखना 5 हमारा इस तरह से सिलेंटिंग आएगा, तो ये 5 हो गया। 6 बनाने तो ये 6, अगेन 7 1 2 3 4, ये 5 6 7। नाउ 5 बनाने हैं, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। नाउ 4 1 2 3 4 एंड ये हमारा हो गया 3। तो इस तरह से हमने टेबल बना लिया, टैली मार्क्स बन गया। अब हम गिवन जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं उसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया टेबल बनाकर। नाउ सेकेंड सब पार्ट में कह रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 7 मार्क्स और मोर देन 7 मार्क्स। अब यहाँ पूछा जा रहा है कितने बच्चों ने 7 मार्क्स एंड 7 से ज़्यादा मार्क्स लाए, ये हमें बताने हैं। तो मार्क्स में चेक करेंगे 7 मार्क्स कितने बच्चों ने लाया, तो ये 7 मार्क्स है। अब देखिए कितने बच्चों ने 7 लाया, 5 बच्चों ने 7 लाया, तो यहाँ लिख लेते हैं 5। देन 7 से ज़्यादा, तो 7 से ज़्यादा 8 है, 8 लाया 4 बच्चों ने, तो अगेन 4 एंड 9 लाया 3 बच्चों ने, 3। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 12। सो सब पार्ट 1 के लिए हम आंसर यहाँ लिख लेंगे 12 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 7, ठीक है। 7 से ज़्यादा कितने बच्चों ने मार्क्स लाया, 12 बच्चों ने। अच्छा यहाँ ये भी लिखेंगे 12 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 7 और अबव 7, ठीक है, इज इक्वल टू 12 स्टूडेंट। अच्छा 12 स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ लिख लिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सब पार्ट 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। अब 4 से कम कितने बच्चों ने मार्क्स लाए ये निकालने हैं। तो यहाँ हमारा 4 मार्क्स है, तो 4 मार्क्स से कम कितने मार्क्स हैं, तो 1 2 3। तो ये कितने बच्चों ने लाया ये हमें देखने, तो 1 मार्क्स 2 बच्चों ने लाया है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ समझ लेते हैं 1 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ने लाया 1 मार्क्स, ठीक है। देन 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने लाया है, सो लिखेंगे 2, ये आपका मार्क्स है, इधर मार्क्स ये अपना स्टूडेंट्स है। नाउ 3 स्टूडेंट्स ने 2 मार्क्स लाया है एंड 3 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चों ने 4 से कम मार्क्स लाए हैं, तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स हैं, 2 + 3 5, 5 + 3 8। सो हम लिख लेंगे 8 स्टूडेंट्स स्कोर्ड, ये आपका SCORED स्कोर्ड बिलो 4 मार्क्स, ठीक है। बिलो 4 पूछा जा रहा है, बिलो 4 इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।